हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के ए पैक्ट विद द सन जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर उसका चैप्टर 3 रीड करेंगे और इसका टाइटल है द शेफर्ड्स ट्रेजर। यानी शेफर्ड होता है जो भेड़ बकरियां चराता है, जिसको गडरिया बोलते हैं। ट्रेजर होता है खजाना, यानी गडरिये का खजाना। इस टॉपिक का ये टाइटल है और ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये ईरान की स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब गडरिया एक बार ईरान में रहता था। यानी एक बार की बात है, ईरान में एक गरीब गडरिया रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित था, फिर भी वह बहुत ही समझदार और दूसरों की हेल्प करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज। डिसगाइज होता है वेश बदलना। फिर राजा ने डिसाइड किया उससे मिलने का, अपनी अपीयरेंस चेंज करके, अपना लुक जो है चेंज करके उसने जो है गडरिये का ही वेश लिया और उससे मिलना चाहा। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। यानी एक बार ईरान में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसकी स्वयं की अपनी एक कॉटेज होती है हट, यानी उसकी अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। वह इतना गरीब था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। वह कभी स्कूल नहीं गया था, या फिर हम ये कह सकते हैं उसने कभी पढ़ना याद करना नहीं सीखा था, और यहाँ तक कि लिखना भी नहीं सीखा, क्योंकि उस समय जो स्कूल थे वो बहुत ही कम थे, यानी न के बराबर थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। कहता यद्यपि गरीब था, अशिक्षित था, लेकिन कहता फिर भी बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। वह समझता था लोगों की दुखों को, उनके ट्रबल्स को, उनकी समस्याओं को, उनके कष्टों को, और उनकी हेल्प करता था। उनका फेस होता सामना करना, उनके सामना करने में विद करेज यानी साहस के साथ, एंड कॉमन सेंस और अपनी कॉमन सेंस यानी समझदारी से। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उसके पास आते थे सलाह के लिए, यानी सलाह मांगने आते थे कि हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। शोन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। तथा जल्द ही वह फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया अपनी समझदारी और अपने यानी मित्रतापूर्ण स्वभाव के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हैड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश का जो राजा था उसने इसके बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचने लगा कि मुझे इससे मिलना चाहिए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave। यानी एक दिन, डिस्गाइज मतलब वेश बदले हुए, एज ए शेफर्ड एक गडरिये के रूप में, और अपने म्यूल होता है, देखिए जो डंकी और जो होश होता है उसके बीच का होता है म्यूल, जिसको हम जो क्या बोलते हैं, हम वजन वगैरह या बोझा वगैरह ढोने के काम आता है, जिसको खच्चर भी बोलते हैं, पोनी। यानी वो घोड़े पर चढ़कर वहाँ आया। एक दिन केम टू द केव, यानी जो राजा था वो गुफा के पास आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पे ये बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जो ही एज सुन एज यानी देखते ही, जैसे ही शेफर्ड ने, गडरिये ने किसी ट्रेवलर को अपनी तरफ, अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखा, वह खड़ा हो गया उसके स्वागत में। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal। meager मतलब scanty, थोड़ा सा जो भोजन था, meal भोजन, कहता वो उसने उसके साथ शेयर किया। He took the tired traveler, वह जो थका हुआ ट्रेवलर था, यात्री जो वहाँ आया था, उसको अपनी गुफा के अंदर ले गया, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपना जो थोड़ा सा भोजन था उसमें से अपना भोजन भी शेयर किया उसके साथ। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation। जो राजा था उसने कहता कि पूरी रात गुफा में रेस्ट किया, and was greatly impressed, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, यानी शेफर्ड की, गडरिये की, उसके आओ भगत से, उसके
जो उसने उसका सम्मान किया, उसकी जो भी खातिर की, एंड वाइज कन्वर्जेशन, और उसकी समझदारी की बातों से, यानी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उससे वो। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। यानी ये इतना समझदार था। देखिए ये जो हेडिंग्स हैं आगे एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में, यहाँ मेन हेडिंग्स दी हुई हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जो शेफर्ड था, कहता उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि वो समझ गया था जो विजिटर उसके यहाँ आया था, कहता वो कोई और नहीं बल्कि राजा ही था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब राजा ने उस शेफर्ड को, जो छोटा डिस्ट्रिक्ट था, उसका गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलियस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जेलियस होता है जलना। जो दूसरे गवर्नर थे उसके राज्य के, कहते वो जेलियस यानी जलने लगे नए गवर्नर से, और उसे डिसऑनेस्ट करने लगे कि ये बेईमान है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। यद्यपि कहता कि अभी भी बहुत थका हुआ था राजा, फिर भी उसने डिसाइड किया, डिपार्ट मतलब जाना, प्रस्थान करना, वहाँ से अगली सुबह जाने के लिए उसने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट सुबह मुझे यहाँ से जाना है। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर, कि बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस दया के लिए जो आपने इस पुअर यानी गरीब ट्रेवलर पे की। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, अब मुझे एक लंबी दूरी तय करनी है, या मुझे काफ़ी दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। यानी वो समझ गया था गडरिया कि ये राजा ही है, राजा के सिवा कोई और नहीं हो सकता। तो क्या करने लगा, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे राजा की आंखों में, गेस्ट कौन था, ये राजा ही था, कहता अपनी गेस्ट की आंखों में सीधे देखते हुए गडरिये ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, थैंक यू, धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट, यानी मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ऑफ ए विजिट, कि आप मेरे यहाँ पधारे। द किंग वॉज आस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लेस्ड, राजा था आस्टोनिस्ड मतलब सरप्राइज्ड, राजा बहुत हैरान हुआ, इसके साथ साथ प्लेस्ड यानी खुश भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, यानी राजा ने स्वयं में अपने आप में ही सोचा कि वह वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान था। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे आवश्यकता है इसी प्रकार के लोगों की जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उसे अपॉइंट यानी नियुक्त कर दिया इस विनम्र पोलाइट शेफर्ड को द गवर्नर यानी गवर्नर बना दिया उसे एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, कहते यद्यपि ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, उसे पावर मिल गई थी, उसे शान डिग्निटी शान मिल गई थी, इज्जत मिल गई थी। द शेफर्ड रिमेन्ड, लेकिन जो शेफर्ड है कहता कि अभी भी वह हमेशा की तरह विनम्र बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसे प्यार करते थे, उसे सम्मान देते थे उसकी समझदारी के लिए, सिंपैथी उसकी दया के लिए, सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, ही वॉज काइंड यानी वह दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल यानी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रति हुए दयालु था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री, उसकी फेम होता है प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि एक फेयर और वाइज गवर्नर के रूप में जल्द ही कहते कि पूरी कंट्री में फैल गई ये न्यूज, यानी वो प्रसिद्ध हो गया किसके रूप में, एक फेयर और वाइज गवर्नर के रूप में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलियस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो दूसरे गवर्नर्स थे राजा के प्रांतों के, प्रोविंसेस होते हैं प्रांत, दूसरे जो प्रोविंसेस थे उनके जो राजा गवर्नर्स थे, ग्रीव टेरिबली जेलियस, वो बहुत ही टेरिबली मतलब भयानक रूप से जेलियस हो गए, उससे जलने लगे, और उन्होंने शुरू कर दिया राजा के पास जाकर उनके खिलाफ बातें करना कि जो ये आपका नया जो गवर्नर है ये डिसऑनेस्ट है। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही बेईमान है और ये स्वयं पैसा रख लेता है, कुछ हिस्सा जो पैसे वो इकट्ठे करता है टैक्स के रूप में लोगों से, उसमें से कुछ अपने लिए रख लेता है।
वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट। कहता है कि वो अपने साथ क्यों ले जाता है एक लोहे की एक चेस्ट होता है बॉक्स, अपने साथ फिर वो लोहे का एक बॉक्स क्यों रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। क्या कहते हैं कि शायद वह अपने साथ इसके अंदर ट्रेजर मतलब वेल्थ, कुछ पैसे वगैरह जो इकट्ठे करता है वो इसमें ले जाता है, और ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो पैसे वो चुपके से यानी चोरी छुपे इकट्ठे करता था इसके अंदर, इसलिए उसे अपने साथ रखता था। आफ्टर ऑल दे सैड मोकिंगली, कहता उसके बाद उन सब ने मोकिंगली मतलब मजाक उड़ाते हुए कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। ही वॉज एन ऑर्डिनरी यानी वह तो एक साधारण सिंपल गडरिया था, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और कहता इससे एक गडरिया ही तो था वो, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब जो नया गवर्नर था जो सेफर्ड, उसको पैलेस में बुलाया गया, महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और कहता है उसे आदेश दिया गया एक्सप्लेन करने के लिए कि वह हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट यानी लोहे का बॉक्स क्यों रखता है। ही चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। जो चेस्ट था, द चेस्ट यानी जो चेस्ट था उसके बॉक्स के अंदर कहता कुछ भी नहीं था, ना तो सोना था और ना ही चांदी। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the Safford? कहता शुरुआत में राजा ने नॉट पे अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कहता हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कुड ही इग्नोर, वह उनको अनदेखा कर सकता था, दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर्स को और उनकी एंडलेस स्टोरीज को यानी अंत न होने वाली कहानियों को, अबाउट द सैफर्ड, जो सैफर्ड के बारे में करते थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, कहता एक बात तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोजा, जो खोजी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है कहता डिड कैरी, वो ले जाता था अपने साथ एक लोहे का बॉक्स, विद हिम ऑल द टाइम, कहता हमेशा अपने साथ। कहता राजा ने देखा, राजा ने भी ये चीज़ देखी थी कि वो हमेशा जो गवर्नर है अपने साथ एक लोहे का बॉक्स तो हमेशा ले जाता था। So one day the new governor was summoned to the palace। इसलिए एक दिन नए गवर्नर को समन होता है बुलावा भेजा गया टू द पैलेस यानी महल के लिए, यानी उसे महल में बुलाया गया। He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। वह कैमल पे सवार होकर आया और हर एक की खुशी के लिए जो फेमस आयरन चेस्ट, जो प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध हो रखी थी, हर कोई उसी के बारे में बातें करता था, तो जो आयरन चेस्ट थी, लोहे का जो बॉक्स था, कहता वो भी उसने फास्ट मतलब टाइटली, सिक्योरली मतलब सेफली, सुरक्षित रूप से उसने टाइट अपने कैमल की पीठ पे बांधे हुए था, और उसको देखकर लोग खुश हो गए थे। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब जो राजा है वो गुस्सा हो गया था या गुस्से में था। ही थंडर्ड, वह तेज आवाज में बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि आप हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट लोहे का बॉक्स है वो क्यों ले जाते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, अब जो गवर्नर था वो मुस्कुराने लगा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, अब राजा ने अपने नौकरों को उस चेस्ट को, उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सैफर्ड टू बी फाउंड आउट। अब कहता कि हाउ ईगरली, कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से जो लोग थे वो चारों तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे सैफर्ड के, कहता टू बी फाउंड आउट, वो खजाना के बारे में भेद खुलने का, कि अब उसका पता चल जाएगा सभी को। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड। क्या कहता है, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट, लेकिन कहता है कि कितनी ज़्यादा हैरानी की बात थी उनके लिए, और इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा के स्वयं के लिए भी, जब चेस्ट को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। तो क्या कहता है कि ना तो सोना निकला उसमें, ना चांदी, और ना ही कोई जेवल्स यानी ना ही कोई ज्वेलरी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन एक पुराना कंबल था जो उससे बाहर निकाला गया। होल्डिंग इट अप प्राउडली, इसे पकड़ते हुए उठाते हुए प्राउडली बड़े गर्व के साथ, द सैफर्ड सैड, गडरी ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। क्या कहा, ये मेरे प्रिय मास्टर मालिक, ये मेरा
क्या है, ट्रेजर है, यही केवल मेरा एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ ले जाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन आप ये क्यों इस प्रकार के एक साधारण से ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों ले जाते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तो निश्चित रूप से तुम एक गवर्नर हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, कहता आप क्यों ले जाते हो जबकि आप तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, ऐसा राजा ने पूछा। टू विच द सैफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, कहता उसके लिए सैफर्ड ने जवाब दिया बहुत ही शान के साथ। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरे सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स होते हैं जैसे कि राजा महाराजाओं के जो पैलेस में जो लोग रहते हैं, कोर्टियर्स वगैरह होते हैं, फिर राजा का जो लंबा जो गाउन टाइप में जो कवर सा पहनते हैं ऊपर से, उसको क्लॉक बोलते हैं, जिसको चौगन टाइप में कुछ बोलते हैं। क्या कहा फिर, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे कहता अभी भी प्रोटेक्ट करेगा। इफ़ एट एनी टाइम, और यदि आपने किसी भी वक्त, योर मेजेस्टी महाराज शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यदि आपने मुझे नए कपड़े दिए हैं, अगर आपने किसी भी वक्त इच्छा की इनको उतरवाने की, तो कहता है ये उस वक्त मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलियस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, कहता जो राजा है वो कितना खुश हुआ, उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड होता है कन्फ्यूज, यानी घबराना। जो जेलियस गवर्नर थे, जलने वाले गवर्नर थे, कहता वो गवर्नर होता है राज्यपाल, तो कहता वो कितने ज़्यादा घबरा गए थे। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, यानी जब वाइज मैन का रिप्लाई उन्होंने सुना। नाउ दे न्यू दैट द सैफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे जान गए थे कि जो सैफर्ड है वो वास्तव में ही हम्बलेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा विनम्र, एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान आदमी था इस दुनिया में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने इसी दिन से ही उसको और ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो देखिए ये जो स्टोरी है ये इरानियन फोक टेल है, यानी ये कोई फोक टेल एक मिथ टाइप की होती है, ये कोई एक्चुअल की कहानी नहीं होती है। बट यहाँ पे एक व्यक्ति की कहते हैं कि एक अनएजुकेटेड पर्सन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो सकता है और वो बहुत ही यानी कुछ हासिल कर सकता है अपनी ऑनेस्टी से, और इसीलिए ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे दिया गया है ताकि उससे बच्चों को भी सीखने को कुछ मिले। तो देखिए कि हमारा टॉपिक था जो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।